बस एक काम रह गया है। कौन सा? सोनिया विहार की लाइन में पानी चालू करने का, सिर्फ एक काम। बाकी सारे काम करे कि नहीं करे, हाथ खड़ा करके बता दो। बस वो एक काम भी मैंने लाइनें डलवा दी, कनेक्शन पास करा दिए, एसएलजी ने काम रुकवा दिया। मैं आपसे क्या कह जा रहा हूं, मैंने अरविंद केजरीवाल जी से बात करी, उन्होंने कहा तू ठोक के कह दे कि जितनी भी काली लाइनें डली हैं उसे 6 महीने के अंदर चालू करा के दिखाऊंगा जी। भारत माता की। मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय शर्मा जी के लिए भी धन्यवाद, इन्होंने 1 घंटे लोगों से चर्चा करी और आपकी बात मुझ तक पहुंचाई। तो मैं कम समय में ज्यादा बातें आपको बता देता हूं। मेरे पास सोनी जी, साधु भाई, नीरज भाई, अनु शर्मा जी, ये सभी जिम्मेदार लोग मेरे पास आए और कहा कि हमारे जो ट्यूबवेल में वो थोड़ा कम पानी का प्रेशर हो गया, तो अभी इंस्टेंट जो हो सकता है वो करा दीजिए। तो मैंने 24 ट्यूबवेल पास करा दिए, उसमें से 1 ट्यूबवेल आपका लगा हुआ जी। तो आपको बधाई, उसके मैंने जल बोर्ड से पैसे भी पास करा दिए, सब कुछ पास करा दिया। उसकी कॉपी नीरज आपको दे देगा। कुछ होता है ना, भाजपा वाले से विश्वास नहीं होता, उन्हें दे देना, वो खुश रहे। तो मुझे याद है पिछले चुनाव से पहले यहाँ 1 ट्यूबवेल लगाया था कि नहीं लगाया था? तो हाथ खड़ा करके बताओ कि लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाया था। आपके इधर ये रोड कच्ची होती थी, याद है कि भूल गए? रोड बनाया कि नहीं बनाया मैंने? हाथ खड़ा करके बताओ, कैमरा चल रहा है। पानी के लिए तो सबके हाथ उठे थे, काम के लिए कोई नहीं उठा रहा। ये जो पीछे रोड था, मुझे याद है यहां पर तो इतना कच्चा था, मैं चुनाव में आया था, तो आपके इधर सारी जगह रोड बना दिए। 7 नंबर तक सोनिया विहार की लाइन डाल दी कि नहीं डाली? हाँ जी, मैं बताऊंगा सब पे, आपके सवालों का उत्तर देने आया हूं आज। और शनि बाजार रोड से लेके बांध से लेकर सारे इलाके में सीवर की लाइन डाल दी कि नहीं डाली? आपने देखी होगी। हाथ खड़ा करके बताओ जो रोड पे देख रहा हूं मैं। तुम्हारे इधर की बात करूंगा अभी, क्योंकि जब मेन रोड पे डलेगी तभी तो गलियों में डलेगी। हाँ, सब जगह आएगी, मैं बता रहा हूं। और शमशान घाट में पानी की बड़ी समस्या थी। लोग यहां से दक्षिणपुरी जाते थे। मैं एक दिन दक्षिणपुरी में था, मैंने पूछा कहां से आए हो? कहते जी के सेकंड संगम विहार से, एल ब्लॉक से। मैंने कहा वहां तो संगम विहार में है शमशान घाट। कहते जी वहां पानी नहीं। तो वो बात मुझे बहुत खरी, और मैंने शमशान घाट में ट्यूबवेल लगा दिया और उसमें 50 लाख रुपए देके उसका सौंदर्यकरण भी कराया। लगा कि नहीं लगा बाबा? तो बांध रोड पे सीवर ले आया, शनि बाजार के रोड तक सीवर लेकर आ गया, पानी की लाइन लेकर आ गया। ये पानी की लाइन हमें चालू करानी थी। इसमें घर घर कनेक्शन भी पास हो रखे हैं जहां तक लाइन डल गई है, मगर 2 साल कोविड लग गया। याद है 2 साल 20, 21, 22 कोविड लगा रहा, और उसके बाद ये भाजपा के एलजी साहब आ गए। उन्होंने क्या करा, सारे काम बंद कर दिए, सारा जल बोर्ड का पैसा रोक दिया, और जितने मंत्री काम कर रहे थे उन्हें जेल भेजना शुरू कर दिया। पहले भेजा सत्येंद्र जैन साहब को, जिन्होंने सीवर का, पानी का, सड़कों का काम किया। जब उन्हें जेल में डालेंगे तभी तो काम रुकेंगे, तो पहले उन्हें जेल भेज दिया। फिर जेल भेज दिया जो शिक्षा का काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी। उन्होंने हमारे इधर सरकारी स्कूल बनाया एक, सी ब्लॉक में। देखा कि नहीं देखा? हाथ खड़ा करके बताओ कि देखा? हाँ, सब देखा। वहां पर 80-80 बच्चे क्लास में पढ़ते थे, लड़कियां की क्लास में 80 बच्चे पढ़ते थे। वो एक नया स्कूल बना दिया, फिर उन्हें जेल में डाल दिया।
फिर उन्होंने देखा जो जो विधायक काम कर रहे हैं दिल्ली में उनका प्रोग्राम भी बना दो, तो मेरा प्रोग्राम भी बना दिया था भाई साहब। मैं सच बता रहा हूं, मेरा प्रोग्राम भी कर दिया था। मगर मुझे संगम बिहार के, तिगड़ी के लोगों का, दक्षिणपुरी के लोगों का बड़ा प्यार है और आपकी आशीर्वाद से, आपकी प्रार्थनाओं से उनका काम खराब हो गया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये आपका प्यार ही तो है। हर डेट पे पागल हो जाते हैं भाजपा वाले। मेरे केस में कुछ नहीं था मगर मुझे दोषी कर दिया। क्यों कर दिया भाई? यहां पर कोई उम्मीदवार ही नहीं है और जो काम कर सके भाजपा को उम्मीदवार लाने पड़ते कालका जी से, कांग्रेस है नहीं। और मैंने जितने काम किए, अभी संगम बिहार में पहाड़ी वाला बारात घर देखा है स्कूल के पीछे, अभी जाकर देखना। मैंने उसमें संगम बिहार के बच्चों के लिए ऐसी लाइब्रेरी बना दी है, 10 दिन में उसका उद्घाटन करूंगा। अभी जाकर देखना, संगम बिहार के बच्चे जो पढ़ते हैं वो 2-2 हजार रुपए देके प्राइवेट लाइब्रेरियों में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि घर पे माहौल मिलता नहीं है, या घर छोटा है या बच्चे हैं घर में, तो सब प्राइवेट लाइब्रेरियों में जा रहे थे। बांध पे, संगम बिहार पे या तिगड़ी में आते थे। मेरे ऑफिस पे लाइब्रेरी बना रखी है मैंने। तिगड़ी ऑफिस आया कभी? मेरे ऑफिस में गरीब बच्चों के लिए ऐसी लाइब्रेरी चलती है फ्री, और उसमें पूरे आसपास की विधानसभाओं से, संगम बिहार से बच्चे आते हैं। तो मैंने कहा बच्चों तुम्हें वहीं संगम बिहार रोकूंगा, वहीं अपना टाइम कम लगेगा और वहीं के वहीं पढ़ो। तो एक लाइब्रेरी मैंने इस विधानसभा में संगम बिहार के बच्चों के लिए बना दीजिए, अगले 10 दिन में शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि पानी की लाइन यहां तक डल गई, पानी के कनेक्शन पास हो गए, मगर सारे काम को रोक दिया, सबको जेल भेज भेज के रोक दिया, ताकि केजरीवाल जी की सरकार बदनाम हो सके, काम ना हो सके और लोग गुस्सा हो। बिजली के बिल इस बार बढ़ के आए कि नहीं आए? 2 महीने से बताओ, हाथ खड़ा करके बढ़ के आए कि नहीं आए? 10 साल में कभी बढ़कर आए? पहले बताओ। पहली बार आए ना? ये बीजेपी वाले करवा रहे। क्यों करवा रहे? ताकि आप कहो देखो केजरीवाल बिजली के बिल बढ़ा के भेज रहे। आज मैं आपको कह रहा हूं, अभी मैं हमारे माननीय सांसद साहब ने कहा है कि इस चुनाव में आपका बिजली के बिल की यूनिट 400 कर देंगे, 400 बिजली यूनिट फ्री। और महिलाओं को 1000 रुपए देने की स्कीम पास करी थी हमने जनवरी में, मगर बीजेपी के एलजी ने रोक दी कि महिलाओं को पैसे क्यों देना, जैसे महिलाओं का सफर मुफ्त है ना, है कि नहीं है? सारी बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त है। केजरीवाल जी ने 1000 रुपए पेंशन देने का वादा किया, उसे रोक लिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। अब वो जेल से बाहर आ गए। ये शनि बाजार रोड टूटा हुआ था ना अभी 15 दिन पहले, महीने भर पहले, कितनी दिक्कत हो रही थी। मैं आया था यहां पर एक प्रोग्राम में, मैंने इसे भी करा दिया, सल मंदिर रोड बन गया। अभी ग्रैप लग गया, ग्रैप, ये रोड मैंने पास करा दिया है। अगले 10 दिन में ग्रैप हटेगा, उसके 5 दिन में शनि बाजार रोड पूरा बना दूंगा नया। बहुत बढ़िया। बजट भी पास है, ठेकेदार भी पास है, बस आना और लगाना है। 10 दिन में शुरू हो जाएगा ग्रैप हटते ही। तो मैं आपको एक बात बता दूं, महिलाओं के लिए 1000 रुपए की पेंशन हर घर में, हर महिला के लिए, जो भी महिला 18 साल से लेके बुजुर्ग महिलाओं तक 1000 रुपए पेंशन हमारी सरकार आपको वादा कर चुकी है, इस चुनाव के बाद दे देगी। तो मुझे लगता है वो तो अभी दे देगी शायद, क्योंकि विधानसभा में पास हो गई। तो एक और बात मुझे पता चली है, यहां पर नौजवान खड़े हुए हैं, बेरोजगार हैं। मोदी सरकार ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, कई लोगों को रोजगार चला गया। मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूं कि दिल्ली के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए 2000 रुपए महीना भत्ता कर दें कि नहीं कर दें? हाथ खड़ा करके बताओ, करें कि नहीं करें? लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बताओ, करें कि नहीं करें? तो पीछे वाली महिलाएं नहीं चाहती है कि कर दें। ये बेरोजगारों के दुश्मन है।
अगर आप लोग इसे पास कर दोगे तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा कि जितने भी नौजवान हैं जिन्हें जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इन्हें आप बेरोजगारी भत्ता दो, 2,000 रुपए महीना दो, और यही भत्ता महिलाओं को भी दो हर घर में। धनंजय ने मुझे बताया कि मोहल्ला क्लिनिक की यहां जरूरत है, मोहल्ला क्लिनिक बना दें यहां पर। अभी वैसे हमने F3 में है संगम बिहार में, स्थल मंदिर गली नंबर 26 में है, C ब्लॉक संगम बिहार में होली चौक पर है। यहां पर अगर आप मुझे कोई जगह दे दोगे तो मैं आपका भी मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा जी। ये मैं देख रहा हूं यहाँ CCTV कैमरे आपके हर गली में लगे हुए, लगाए कि नहीं लगा CCTV कैमरे? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने मुझे 10 साल से काम करते हुए देखा, और ईमानदारी से बताना और हाथ खड़ा करके बताना, ये मीडिया वाले खड़े आप, मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया कि नहीं किया? हाथ खड़ा करके बताना। देखो झूठ नहीं बोलना, सर्वे कर रहा हूं मैंने काम किया कि नहीं किया? तो मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मुझे चुनाव जिताकर भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हाथ खड़ा करके एक बार। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोल दूं कि यहां से 40,000 वोटों से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, यहां से विधायक जीतेंगे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मैंने अगर काम किया 10 साल में जितना भी ये पूरा संगम बिहार नर्क होता था, सारे कच्चे रोड थे संगम बिहार में, आप चले जाते बुद्ध बाजार जाके देख लेते, हाई एक्सटेंशन तार, स्थल मंदिर पे पानी भरता था, मैंने वहां सीवर डलवा दिया, रोड बना दिया। अभी बस एक काम रह गया है, कौन सा? सोनिया घर की लाइन में पानी चालू करने, सिर्फ एक काम, बाकी सारे काम करे कि नहीं करे? हाथ खड़ा करके बता दो। बस वो एक काम भी मैंने लाइनें डलवा दी, कनेक्शन पास करा दिए, SLG ने काम रुकवा दिया। मैं आपसे क्या कह जा रहा हूं, मैंने अरविंद केजरीवाल जी से बात करी, उन्होंने कहा तू ठोक के कह दे कि जितनी भी काली लाइनें डली हैं उसे 6 महीने के अंदर चालू करा के दिखाऊंगा जी। और अगर ना कराऊं तो आप जूते पहन रखे हैं, तब तक जूते नहीं पहनूंगा जब तक पानी की लाइन चालू न करा। और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपने 10 साल मेरे से व्यवहार किया, मेरे काम को देखा, मैं जो कर सकता हूं या करा सकता हूं वही बोलूंगा। आपको पिछले चुनाव में बोला था कि ट्यूबवेल लगा के दूंगा, दिया कि नहीं दिया? बता दो हाथ खड़ा करके। मगर 2-4 बीजेपी वाले होते हैं, वो आपको भड़काएंगे क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है नहीं। लास्ट बात मैं कहूंगा, यहां से लोग तिगड़ी जाते थे बाइकों से, कितना ट्रैफिक होता था, तिगड़ी बैंक पर 2-2 घंटे रुक जाते थे। बताओ रुकते थे कि नहीं रुकते थे? मैंने वहां जर्सी बोर्ड रखवा दिए, अब जाना वहां 5 मिनट का भी जाम नहीं लगता तिगड़ी रोड पे, बैंक रोड पे। गए को अभी तक? जाकर देख लो, अब नहीं लगता वहां ट्रैफिक। कई लोग ऑटो से जाते होंगे, 2-2 घंटे रुक जाते थे कि भाई अब तो देखो MG रोड पे ही नहीं पहुंच पा रहे। मैंने वहां ट्रैफिक की समस्या खत्म कर दी, और आज आपसे कह रहा हूं, अब ये ग्रैप हट जाए, मैं बांध रोड पे, शनि बाजार रोड पे, स्थल मंदिर रोड पे, सैनिक फॉर्म पे जगह जगह जर्सी बैरियर लगा के आपका ट्रैफिक भी होली चौक का भी खत्म करा दूंगा। ये बड़ा टाइम लग जाता है। मैं जब विधायक बना, मुझे थोड़ी ना आता था कैसे सड़क बनती है, कैसे सीवर डलते हैं, कैसे अफसरों से काम कराते हैं। मुझे आपकी तरह ही तो था, मैं एक सामान्य आदमी। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, आपने विश्वास किया, मैंने काम सीखा। काम सीख सीख के आज मैं 10 साल में आपका इतना योग्य हो गया कि मुझे यह पता है कि यह काम 10 दिन में होगा या 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा। अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अब तो आप मुझे काम बताओ, मैं आपको दिन बताऊंगा और वो आपका काम करा दूंगा।
तो मेरा बस इतना कहना है, लास्ट बात, अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने जेल में रहे, उन्हें फर्जी घोटाले के नाम पे जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को डाल दिया, सत्येंद्र जैन साहब को डाल दिया, हमारे कई विधायकों की तैयारी रखी, उनमें मैं भी था, मगर कोई भी आदमी नहीं टूटा। ये हमारी पार्टी खत्म करना चाहते थे, ये आपका विश्वास तोड़ना चाहते थे, आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते थे, लोगों ने भी हिम्मत नहीं टूटने दी। तो अब केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बता दो। पक्की बात? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। तो आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार लगातार मिला, मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपसे बस एक बात यही कहना चाहता हूं, आपसे आखिरी, आपको लगता है कि मैंने काम किया था और मैं आगे काम कर सकता हूं, तो ही मुझे चुनाव में आप वोट देना, वरना बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यकीन है मैंने काम किया है और आप सब लोग मुझे विधानसभाओं में चुनकर भेजेंगे। तो आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बात, आप कहते होंगे बार बार लास्ट हो जाती है, बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो गई है, मैं बताना भूल गया था। तो जो बुजुर्ग 60 साल के हो गए वो आज ही मेरे ऑफिस चले जाना, और पूरे इलाके में जितने बुजुर्ग हो जो 60 साल के हो गए वो मेरे ऑफिस में आ जाना, उनकी पेंशनों पे काम हो रहा, वो भी फ्री। साइबर कैफे मत जाना, वो 5-10 हजार रुपए ले लेंगे पेंशन के नाम के और बनाएंगे भी नहीं, पेंडिंग चला जाएगा, कागजों में कमी होगी, बस एक रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो आप मेरा ऑफिस आ जाना, नीरज के ऑफिस चले जाना, तिगड़ी दक्षिणपुरी कहीं आ जाना, आपका पेंशन चालू कर दूंगा, चुनाव से पहले चालू कर दूंगा बुजुर्गों की पेंशन। और जिन गलियों में अंधेरा हो, जहां पर भी गलियों में अंधेरा हो, वैसे काम तो एमसीडी के पार्षद का है, लाइटें लगाना, नालियों की सफाई करना, कूड़ादान उठवाना, मगर मैंने विधायक निधि से जैसे ट्यूबवेल के पैसे दिए हैं वैसे लाइटों के 500 लाइटों के दिए हैं। तो आपके पूरे इस वार्ड में 100 लाइटें लगाऊंगा, हर घर पे जहां अंधेरा अपना बिजली का बिल देना, आपकी सब्सिडी भी फ्री रहेगी और आपके घर उजाला हो जाएगा, लाइट भी सरकार लगा देगी। तो कितने लोगों को लाइटें लगवानी, हाथ खड़ा करके बता दो ईमानदारी से, जबरदस्ती मत, ये तो 100 यही खत्म हो जाएगी हमारी। तो कोई नहीं, सोनी जी की ड्यूटी लगाते हैं, जहां पर भी बैक गलियों में अंधेरा है वहां के बिजली के बिल इकट्ठे करके देंगी मुझे, और लाइटें अगले 3-4 दिन में लगा दूंगा। तो आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ट्यूबवेल पास हो गया, उसकी चिट्ठी पास हो गई, उसके पैसे पास हो गए, उसका टेंडर लगना है, टेंडर लगता है जिस दिन मशीन आएगी सबसे पहले ट्यूबवेल आपका लगाऊंगा। तो आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।